बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत से होंगे। व्यूअर्स, अगस्त 2023 में सिंध गवर्नमेंट ने 54,000 से जायद असामियों के लिए एक इश्तिहार दिया था, जिसका तरीक़ाकार ये वज़ा किया गया था कि ये वॉक इन इंटरव्यू के मैकेनिज़्म के तहत असामियों को पुर किया जाएगा। जब सिंध गवर्नमेंट ने इन असामियों पर भर्तियों का सिलेक्शन का आगाज़ किया अपने बनाए हुए मैकेनिज़्म के तहत, तो इसको अदालत आलिया यानी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इसको चैलेंज करने के लिए प्रे ये ली गई कि जो तरीक़ाकार अपनाया गया है भर्तियों के लिए, असामियों को पुर करने के लिए, वो नामुनासिब है, कानून के बरखिलाफ है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब ये केस अदालत आलिया में लगा तो इस पर मुतअद्दिद समाअतें हुई और इस पर स्टे दिया गया। समाअतों के बाद जो स्टे दिए गए वो स्टे प्रोलॉन्ग होते रहे, यहाँ तक कि आखिरी मरतबा 22 जून 2024 को भी एक स्टे दिया गया। लेकिन इस स्टे को बिल आखिर 29 जून 2024 को, यानी अब से करीब एक हफ्ता कबल, करीब एक हफ्ता कबल ख़त्म करके अदालत आलिया ने अपना एक फ़ैसला सादिर फरमा दिया और उस फैसले की रूह से ये तमाम 54,000 से ज़ायद जो कि 1 से 15 ग्रेड की असामियाँ थी, इनकी भर्तियों को कलअदम करार दे दिया गया। न सिर्फ इन भर्तियों को कलअदम करार दे दिया गया, बल्कि आइंदा ये भी हुक्म दिया गया कि जो भी असामियाँ पुर की जाएंगी वो वॉक इन इंटरव्यू के मैकेनिज़्म के तहत पुर नहीं की जाएंगी, बल्कि जो मुजव्वज़ा कवानीन हैं असामियों को पुर करने के लिए, उन्हीं के मुताबिक इन असामियों को पुर किया जाएगा। दूसरी बात जो अदालत आलिया ने अपने हुक्म में सादिर फरमाई वो ये कि ये जो 1 से लेकर 15 ग्रेड की असामियां हैं, इनको रीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर पुर किया जाएगा। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और रीजन यानी मकामी बुनियादों पर ये असामियां पुर हों, ताकि मकामी अफराद जो है वो इन भर्तियों में मेरिट की बेस पर जाकर सलेक्शन इख्तियार कर सकें और नौकरी का हुसूल मुमकिन बना सकें। ग्रेड 16 के लिए अदालत आलिया ने कहा कि ये 1974 के मुरव्वजा जो रूल्स हैं उनके मुताबिक इनको पुर किया जाए। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तरीक़ाकार अगस्त 2023 में हुकूमत सिंध ने शुरू किया था, जो कि हम समझते हैं बहुत मुखलिसाना एक काविश थी, वॉक इन इंटरव्यू के ज़रिए जो लोग अपॉइंट हुए या जिनको फाइनल किया गया, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अकरबा परवरी या सिफारशी कल्चर, हम अपना हुस्न ज़न जो है ये रखते हैं कि इसके ज़रिए भी सिंध के शहरी और देही जो अफराद हैं वो अपॉइंट हुए होंगे या फाइनल हुए होंगे, क्योंकि केस अदालत में चला गया था तो फर्दर प्रोसेस तो इस पर नहीं हुआ होगा। लेकिन अदालत आलिया ने कहा कि इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट किया जाए। ये वॉक इन इंटरव्यू में नेपोटिज़म और इसमें सिफारिश का और अपनी पसंद और नापसंद का पहलू बहरहाल मौजूद तो रहता है, गरचे हमारा हुस्न ज़न ये है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक टेस्ट के ज़रिए, एक रिलायबल वैलिड टेस्ट के ज़रिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए अफराद को गुजारा जाए और उसके बाद उन्हें फाइनल मराहिल की तरफ जाया जाए और उन्हें सेलेक्ट किया जाए। तो अब होगा क्या व्यूअर्स? आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अब क्या होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ व्यूअर्स के अदालत आलिया या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ हो पाकिस्तान की, उसका हर हुक्म पाकिस्तान के हर शहरी, हर इदारे पर बाइंडिंग है, उसे मानना। तो बहरहाल ये तो
कलअदम करार दे दी गई हैं और ये कलअदम ही शुमार होंगी। दूसरी बात यह कि अब एक नए इश्तिहार के ज़रिए इन असामियों को मुश्तहर किया जाएगा। ये डिपेंड करता है हुकूमत की अपनी अपनी एक पॉलिसी पर कि वो अपने फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है उसको देखकर वो किस तरह इन तमाम असामियों को किसी एक ही इश्तिहार के ज़रिए मुश्तहर करती है या इसे मुख्तलिफ़ इश्तिहारात के ज़रिए जो है वो अखबारात में और दीगर मीडिया पर इसका इश्तिहार देती है। लेकिन एक बात तय है कि अब ये एक प्रॉपर तरीके के ज़रिए, पहले भी एक तरीका था वॉक इन इंटरव्यू, लेकिन अब ये उससे भी बेहतर एक मेकनिज़म के तहत इनके इश्तिहारात दिए जाएंगे और मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। एक बात जो इस वीडियो की तवस्सुत से मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि एक अच्छी बात ये हुई है इस अदालत आलिया के हुक्म में कि रीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए कि रीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो अफराद हैं वो इन नौकरियों से, इन असामियों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि माजी में एक मरतबा ऐसा हुआ है, मैंने ख़ुद उसको एविडेंस किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो मेरे पास अपना रिज़ल्ट लेकर आए कि सर हमने ये IBA का टेस्ट है और ये सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट में हमने GST, PST और HST, स्पेशली मैं HST की बात कर रहा हूँ, कि हमने क्वालिफाई किया, लेकिन चूँकि हमारा डोमिसाइल जिस ज़िले का है और उस ज़िले में जो तहसील हमारी आती है वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो हमें जो है वो अपॉइंटमेंट का अहल नहीं करार दिया जा रहा। तो इस सिलसिले में अब ये एक उसूल तय कर लिया गया है मेरे ख़्याल में शायद, कि अगर आपने इश्तिहार देना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इश्तिहार दें फिर, क्योंकि अगर आप इश्तिहार देंगे कराची लेवल पर, सपोज़ कराची में 10,000 असामियाँ हैं, तो फिर 10,000 अफराद जो भी सामने आए उनके टॉप टू बॉटम मेरिट को आप मलूज़ खातिर रखें और वो 10,000 टॉप टू बॉटम 1 से लेकर 10,000 तक जो लोग इस क्राइटेरिया पर पूरे उतर रहे हैं, या जो मैकेनिज़्म बनाया है, जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का एक क्राइटेरिया है कि इससे कम वाले अफराद कामयाब तस्वुर नहीं होंगे और इससे ऊपर के जो नंबर हासिल किए गए हैं अफराद ने वो अहल शुमार होंगे। तो ये मैकेनिज़्म बनाया जाए। लेकिन अगर कराची लेवल पर पूरी आपने सपोज़ इश्तिहार दिया है और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 अफराद ऐसे हैं, उसमें सपोज़ करते हैं हम एक सिचुएशन कि मिस्टर ए ने 90 नंबर हासिल किए और मिस्टर बी ने 65 नंबर हासिल किए। अब 65 नंबर जिस कैंडिडेट ने हासिल किए हैं उसका ताल्लुक उस डिस्ट्रिक्ट और उस तहसील से है जहां पर स्कूलों में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, तो वहां पर वो मेरिट में लाए कर जाएगा और उसे अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर या शायद मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मिस्टर ए है उसने अगर 90 मार्क्स हासिल किए हैं और उस 90 मार्क्स में उसका प्रॉब्लम ये है, उसका कसूर ये है कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस यूनियन काउंसिल से ताल्लुक़ रखता है वहाँ उस यूनियन काउंसिल में कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। तो बावजूद इसके कि उसने अच्छे नंबरात से वो इम्तिहान पास किया, लेकिन वो अहल तस्वुर नहीं किया जा रहा। माजी में एक दफ़ा ऐसा हुआ है। तो अब ये बहुत अच्छी बात है कि रीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी रहनुमाई की गई है अदालत आलिया की जानिब से हुकूमत की कि आप इन रहनुमा उसूलों को सामने रखें और फ्यूचर में इन असामियों को पुर करें। तो ये आज की एक मुख्तसर वीडियो थी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे मज़ीद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट से आप मुझे आगाह कीजिए, अपनी राय दीजिए। और मेरी गुजारिश है उन नए व्यूअर से जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल पर और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के लिंक्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।